अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है बच्चों आपका। आज है पीर 11 नवंबर और हमारी उर्दू की क्लास है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जुम्मे को हम लोगों ने सफ़ा नंबर 71 किया था, ठीक है। और हम 2 हरफ़ी, 3 हरफ़ी और 4 हरफ़ी अल्फाज की दोहराई कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको जो सफ़ा नज़र आ रहा है, यानी कि आज हमने करना है सफ़ा नंबर 72 और इसके अंदर आपको कुछ तस्वीर नज़र आ रही हैं। जैसे सबसे पहले ये किस चीज़ की तस्वीर है, हमने क्लास में भी इसको बहुत बार पढ़ा है। जी हाँ, ये है बाढ़। तो आप इस तस्वीर के नीचे इसका नाम लिखेंगे। बाढ़ कैसे लिखते हैं? बे अलिफ बा रे बाढ़, ठीक है। और बाढ़ क्या होती है? बाग वगैरह में या बागीचे वगैरह में पौधों के साथ, पौधों की क्यारी के साथ जो एक रुकावट सी लगाई जाती है, उसको बाढ़ कहते हैं। उसके बाद है ये, अब इस तस्वीर का नाम, इस तस्वीर में क्या कर रहा है ये बंदा जो है, ये क्या कर रहा है? जी हाँ, वो जाग गया है। देखें, अलार्म बज रहा है और वो जाग गया है, तो आपने इसके साथ लिखना है जाग। अब आपको इस थैली से क्या नज़र आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? जी हाँ, ये वही थैली है जो आपके घर में भी आती होगी, और ये है आटा। क्या है? अलिफ मदा टेलिफ्टा, आटा। इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रही है? ये तस्वीर हमने पहले भी की हुई है। जी हाँ, ये है बाल। उसके बाद ये है ताज, ते अलिफ ता जीम ताज। आप लोगों ने अल्फाज लिखते हुए उनकी बनावट का बहुत ज़्यादा ध्यान करना है, ठीक है। लाम और जीम गोलाई वाले हरूफ हैं, ये इसलिए थोड़े से नीचे आएंगे लाइन से। उसके बाद ये है 4 हरफी लफ्ज़। क्या? जी हाँ, ताला, ते अलिफ ता लाम अलिफ ला, ताला। उसके बाद ये क्या है? जी हाँ, ये है पान। ये पान का पत्ता है, लेकिन पत्ता आपके लिए मुश्किल होगा, इसलिए पान। ये तस्वीर भी हमने पहले की हुई है। अब ये क्या है? जुम्मे को मैंने आपको इसके बारे में बताया था। बिल्कुल ठीक, ये है बाम, जो कि एक मछली है। अब बाम कैसे लिखते हैं? बे अलिफ बा मीम बाम। उसके बाद ये, इसको क्या कहते हैं? ये है जाल, जीम अलिफ जा लाम जाल। उसके बाद ये क्या है? इनको गिने। अगर ये बहुत सारी हैं तो इसका मतलब है कि इनको गिनना होगा। जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? 7। उसके बाद अब ये क्या है? जी हाँ, बाप, यानी कि अब्बू। अब्बू लिखना भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा ना, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द सीखेंगे, तो इसीलिए बाप। उसके बाद ये क्या है? 4, चे अलिफ चा रे 4। बच्चों, अब आप देखेंगे कि इस सफ़े के अंदर हमारी 4 हरफ़ी और 3 हरफ़ी हर किस्म के अल्फाज की हमारी दोहराई हो गई है। और हाँ, ये सारे अल्फाज यहाँ सफ़े के नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन आपने पूरा सफ़ा करने के बाद फिर इन अल्फाज से अपने काम को देखना है, ठीक है। पहले नहीं देखना। और मुझे पता है कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, अब ये सफ़ा तो हो गया। अब हम इसके साथ साथ एक अगला सफ़ा जो कि बहुत ही आसान है हम कर लेंगे, जो कि है जोड़ तोड़ वाला, ठीक है। तस्वीर को देख के आपने तोड़ के अंदर जो हर्फ नहीं है वो लिखना है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ से भी आप मदद कर ले सकते हैं। यह है जाल। अब जीम जमा क्या आएगा? जी हाँ, अलिफ, जीम अलिफ लाम, जीम अलिफ जा लाम जाल। अब उसके बाद अगला कौन सा है? जी हाँ, 7, सीन अलिफ ते 7। उसके बाद ये अगला क्या है? शाख। ये आपके लिए नया लफ्ज़ है। दरख्तों की जो शाखें होती हैं, जो शाख होती है ऐसे, जिस तरह ये तस्वीर बनी हुई है, उसके साथ पत्ते लगे होते हैं, बहुत सारी शाखों से मिलकर एक दरख्त बनता है, ठीक है। तो इसके साथ भी आपको आवाज़ से पता लग जाएगा, शाख। इसी तरह इधर भी कि क्या है? दाल। उसके बाद ये है पान, अलिफ। ये है ताज, अलिफ। ये है बाज, अलिफ। और ये है 4 अलिफ, ठीक है। आपने इनको हिज्जों के साथ पढ़ना है। करने